नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे कुख्यात तानाशाहों में से एक एडोल्फ हिटलर की। कैसे एक नाकाम कलाकार बना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक का कमांडर। कैसे एक आदमी ने पूरे जर्मनी को अपनी मुट्ठी में कर लिया और पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस दौर के पूरे यूरोप की है। एक मामूली बचपन 1879 से लेकर 1913। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नामक गांव में हुआ। उसका परिवार साधारण था। पिता अलोइस हिटलर एक सरकारी कर्मचारी थे और काफी सख्त मिजाज के थे। मां क्लारा हिटलर से हिटलर को गहरा लगाव था। छोटे हिटलर का सपना था पेंटर बनने का, लेकिन जब उसने वियना की आर्ट अकादमी में दाखिला लेने की कोशिश की तो उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। वह बेरोजगार हो गया और धीरे धीरे उसमें नफरत, गुस्सा और असंतोष पनपने लगा, खासकर यहूदियों, वामपंथियों और धनी लोगों के प्रति। 2 युद्ध और हिटलर की सोच। 1914 से लेकर 1918 फिर आया प्रथम विश्व युद्ध। हिटलर ने जर्मन सेना में बतौर सैनिक भर्ती ली। उसे युद्ध में बहादुरी दिखाने पर आयरन क्रॉस जैसे सम्मान मिले, लेकिन 1918 में जर्मनी युद्ध हार गया और वर्साय की संधि के तहत उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। जमीन गंवाना पड़ा, भारी जुर्माना देना पड़ा और सेना सीमित कर दी गई। हिटलर और कई अन्य जर्मनों को यह संधि अपमानजनक लगी। हिटलर को विश्वास हो गया कि देश की हार के लिए यहूदी, वामपंथी और लोकतंत्रवादी जिम्मेदार हैं। 3 नाजी पार्टी का उदय। 1919 से 1929। 1919 में हिटलर एक छोटी सी पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा। जल्द ही वह इसका मुख्य प्रवक्ता बन गया और पार्टी का नाम बदलकर किया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी। हिटलर एक शानदार वक्ता था। वह राष्ट्रवाद, आर्य जाति की श्रेष्ठता, यहूदियों के खिलाफ नफरत और जर्मनी को फिर से महान बनाने की बात करता था। उसने जर्मनों की भावनाओं को छू लिया। हमारा अपमान हुआ है, हमें बदला लेना है। 1923 में उसने म्यूनिख में एक तख्तापलट की कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुच कहा गया, लेकिन असफल रहा और हिटलर को जेल भेज दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी आत्मकथा और विचारों को एक किताब में लिखा, माइन काम्फ, मेरा संघर्ष। यह किताब नाजी विचारधारा का मूल ग्रंथ बन गई। 4 सत्ता की सीढ़ियां। 1930 तो 1933 से 1929 में पूरी दुनिया में महामंदी आ गई। जर्मनी में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी। जनता निराश थी और एक मजबूत नेतृत्व चाहती थी। यही समय था जब हिटलर और नाजी पार्टी ने अपने प्रचार को तेज किया। उन्होंने वादा किया, हम जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाएंगे, यहूदी प्रभाव को खत्म करेंगे और रोजगार देंगे। 1932 में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन हिटलर को तत्काल चांसलर नहीं बनाया गया। 1 साल तक राजनीतिक खींचतान चली और आखिरकार 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। 5 लोकतंत्र से तानाशाही तक। 1933 टू 1934 एक बार सत्ता में आने के बाद हिटलर ने लोकतंत्र को धीरे धीरे नष्ट करना शुरू किया। 27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद राइक्सटाग में आग लगी। हिटलर ने इसे कम्युनिस्टों की साजिश बताया और इमरजेंसी डिक्री लागू कर दिया। इसके बाद विरोधी पार्टियों पर बैन लगा दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई और गेस्टापो जैसी खुफिया एजेंसियां बनाई गई। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने खुद को फ्यूरर, यानी सर्वोच्च नेता, घोषित कर दिया। अब जर्मनी में ना कोई लोकतंत्र था, ना विपक्ष, सिर्फ हिटलर। 6 नाजी शासन और दमन। हिटलर ने जर्मनी को नाजी विचारधारा के रंग में रंग दिया। यहूदियों को दुश्मन बताया गया, उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगे, स्कूल, नौकरी, व्यापार से निकाला गया। नाजी युवाओं के लिए हिटलर यूथ संस्था बनाई गई ताकि बच्चों को भी वही सिखाया जाए। महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने और परिवार चलाने तक सीमित थीं। मीडिया, शिक्षा, सिनेमा, सब पर नाजी नियंत्रण था। 1935 में आए
न्यूरेमबर्ग कानूनों ने यहूदियों को पूरी तरह नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। 7. विश्व युद्ध की शुरुआत। 1939 हिटलर अब सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वह पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। 1 सितंबर 1929 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर की सेना ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की रफ्तार से हमला करती और एक के बाद एक देश उसके कब्जे में जाते गए। 8. हॉलोकॉस्ट मानवता का काला अध्याय। हिटलर की नफरत ने सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही। उसने फाइनल सॉल्यूशन नामक योजना के तहत लाखों यहूदियों, रोमा, जिप्सी, समलैंगिकों और विकलांगों को गैस चेंबरों में मौत के घाट उतार दिया। इस जनसंहार को हम आज हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। लगभग 60 लाख यहूदियों की निर्मम हत्या। 9. अंत की ओर। 1943 to 1945। 1943 के बाद युद्ध का रुख बदलने लगा। सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को हराया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बना लिया। जून 1944 में डे के जरिए मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस में घुसीं। अब जर्मनी चारों ओर से घिर चुका था। 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सेना बर्लिन के नजदीक पहुंच गई, हिटलर ने एक बंकर में आत्महत्या कर ली। हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक आदमी की नफरत, सत्ता की भूख और कट्टरता पूरी दुनिया को तबाही में झोंक सकती है। उसने लोकतंत्र का इस्तेमाल करके सत्ता पाई और फिर उसी लोकतंत्र को कुचल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 7 करोड़ लोग मारे गए और इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक ही इंसान, एडोल्फ हिटलर। आपका क्या मानना है? क्या हिटलर की जैसी सोच आज भी दुनिया में कहीं मौजूद है? क्या इतिहास से हमने कुछ सीखा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।